नमस्कार दोस्तों। देश में जब लॉकडाउन लॉकडाउन प्रारंभ होने के दरमियान जब 21 दिनों का लॉकडाउन देश में हुआ था, उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर जी सामने आए और उन्होंने एक वक्तव्य दिया अपने मुख के द्वारा। उन्होंने कहा कि देश की जनता की डिमांड पर हम पुनः दूरदर्शन चैनल पर रामायण का प्रसारण करने जा रहे हैं। जनता ने कब उनसे ये बात कही और उन्होंने इतनी जल्दी जनता की बात सुन ली और रामायण सीरियल का जो प्रसारण है वो दूरदर्शन पर प्रारंभ कर दिया गया। जब साक्षरता प्रेरक अपने काम पे थे, मैं 2018 के पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 31 मार्च 2018 को साक्षरता कर्मियों का जो समायोजन था, जो उनका नवीनीकरण था, वो समाप्त कर दिया गया था। उसके पहले शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ही थे, MHRD के। साक्षरता प्रेरकों ने कितनी बार जब उनकी संविदा को समाप्त कर दिया गया, प्रकाश जावड़ेकर जी से गुहार लगाई, चूँकि उन्होंने ही संसद भवन में चीख चीख कर साक्षरता की जो एक तरह से कामयाबी है को बताया था संसद में, और ये भी स्वीकार किया था कि साक्षरता की जो दर है उसमें सुधार आया है और इसमें कहीं न कहीं जो मुख्य भूमिका है वो साक्षरता कर्मियों की रही है, खास तौर से शिक्षा प्रेरकों की। उनको रामायण की डिमांड की, जनता के द्वारा जो डिमांड की गई वो खबर आ गई, सुनाई दे दी, लेकिन साक्षरता कर्मी इतने दिनों से, इतने सालों से अपने बकाए मानदेय, अपने नवीनीकरण के लिए गुहार लगा रहे हैं और ये बात उन तक नहीं पहुंच रही है। या तो मिस्टर जावड़ेकर इस चीज़ को अनसुना कर रहे हैं, उन्हें रामायण की बात सुनाई देती है, लेकिन जो प्रेरक भूख से तड़प रहे हैं, जो शिक्षा प्रेरक आज सिर्फ पैसे की तंगी हालत के चलते प्राण त्याग चुके हैं, तो ये कैसा मजाक चल रहा है देश में। तो ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन में वैसे ही पूरा जो देश है, देश की जो जनता है, आम जनता परेशान है। करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी चली गई। लॉकडाउन के पहले खुद साक्षरता कर्मी बेरोजगार हो चुके हैं। 31 मार्च 2018, लॉकडाउन तो अब आपका शुरू हुआ है। सोचिए, साक्षरता कर्मी पहले से कितना झेल रहे हैं। एक तो उनका मानदेय नहीं मिला करीब 2 से 2.5 साल का, और ऊपर से नवीनीकरण भी समाप्त कर दिया गया। तो ये कैसा दोहरी रणनीति सरकार की तरफ से आयोजित की जा रही है। आपको रामायण महाभारत की बात सुनाई देती है, लेकिन आपको साक्षरता कर्मियों का जो दर्द है वो सुनाई नहीं देता। ये बहुत ही कष्ट का विषय है, जो मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत ही दुख का अनुभव भी हो रहा है कि ऐसा भी दिन आ गया है कि जब हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इन मंत्रियों के द्वारा कई बार ये भी कहा गया कि हम बेरोजगारी के लिए काम करेंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां जनरेट करेंगे, लेकिन सब केवल जुमला ही साबित हुआ। तो अगर कोई जनप्रतिनिधि
हमारे इस वीडियो को देख रहा है तो कम से कम आप साक्षरता कर्मियों के दर्द को समझें, उनके बकाए मानदेय को जल्द से जल्द दिलवाएं, उनका नवीनीकरण करें, क्योंकि आप लोगों ने रोजगार तो दिया नहीं कभी, केवल छीनने का काम किया है और उसका जीता जागता जो सबूत है वो हमारे साक्षरता कर्मी हैं। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इस बात को नहीं दिखाता, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, सत्य कभी झुकता नहीं। सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर हमारे जो साक्षरता कर्मी हैं वो एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन मेरा जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम साक्षरता कर्मियों का जो बकाया मानदेय है उसे जल्द से जल्द रिलीज करें और जो उनका नवीनीकरण है जो 31 मार्च 2018 को समाप्त कर दिया गया उसे पुनः बहाल किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, हमारे विचार अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।